पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे। कैसे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक्टिव पैसिव इनकम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे पैसिव इनकम हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है इसके बारे में जानने वाले हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे अब तक पैसिव इनकम क्या होती है इसका ही मतलब नहीं पता, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि पैसिव इनकम होती क्या है और एक्टिव और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में आगे बने रहिएगा और चैनल पर नहीं हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारे बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक हमारी लाइफ में कुछ फ्रेजेस आते हैं। कैसे फ्रेजेस कि हम पहले स्कूल वगैरह जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब करते हैं और हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर स्पेंड होता है, जिसके बाद हमारे पास पहले स्कूल में जाके कुछ नॉलेज आती है, कॉलेज जाकर हमें डिग्री मिलती है, उसके बाद हम जॉब करते हैं, जिसके बाद हमारे पास एक सैलरी आती है मंथली बेसिस पे, जिसके बाद हमारी जो लाइफ है उसके हम खर्चे स्पेंड करते हैं। अब सपोज़ करो आपकी जो जॉब है वो चली जाए, लाइक कोरोना के टाइम अभी काफ़ी लोगों की जॉब गई थी, तो वो क्या करेंगे? उनके पास इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा, वो कोई और काम ढूंढेंगे जिससे उनको इनकम मिले, और अगर बाद में कभी वो काम भी बंद हो जाए तो वहाँ से भी उनका इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा। तो अगर एक बीटेक इंजीनियर है, वो टॉप से टॉप कंपनी में जा रहा है, काम कर रहा है, उसको वहाँ पे एक मंथली बेसिस पे ही सैलरी मिल रही है, उससे ज़्यादा वो अर्न नहीं कर सकता। जितनी उसको सैलरी मिल रही है उतना ही वो कर सकता है, उससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लगा सकता। अगर उसको पर डे के 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं, सपोज 1000 रुपीज़ पर डे हैं, तो 30 दिन में उसे 30,000 रुपये मिल रहा है। अगर उसने एक दिन की ऑफ ले ली तो उसके 1 डे की सैलरी कट, उसे 29,000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर उसने पूरे मंथ नहीं गया वहाँ पे, काम नहीं किया, तो उसको जीरो, कुछ नहीं मिलेगा और उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक्टिव रहोगे, काम करोगे, तो आपके पास जो इनकम आएगी उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। और अब यहाँ पे बात करेंगे हम पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आप सो भी रहे होगे ना, तब भी आपके पास आ रही होगी। कैसे आ रही होगी और क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो पैसिव इनकम के अंदर वो इनकम होती है जिसके लिए हम अगर काम नहीं भी करते, कुछ नहीं करते, हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, या फिर पड़े हुए हैं घर पे, कोई भी काम नहीं है, कोरोना आ रहा है, कुछ हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन हमारे पास रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रही है। अब कुछ लोग सोचेंगे रेंटल इनकम, जैसे आपने प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दी, उससे हमारे पास जो इनकम आ रही है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, वहाँ से हमारे पास इनकम आ रही है। हाँ, वो भी एक पैसिव इनकम है, लेकिन उसके लिए आपको मेंटेनेंस तो देनी पड़ती है। मीन्स आपने रेंट पे दे रखा है, उसके बाद वहाँ पे टाइम टू टाइम जाके चेक करना पड़ता है, मीन्स वहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहे कुछ, तो वहाँ पे आपको ध्यान तो रखना पड़ता है ना कहीं आपको थोड़ा ना थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपको वहाँ पे हर दिन जाकर देखना पड़ेगा? क्या आपको हर दिन वहाँ रहना पड़ेगा? नहीं, आप अपना घर पे रहोगे, मंथ के एंड में आप वहाँ पे जाके सीधा उनसे अपना जो रेंट है या तो वो खुद आके दे देंगे या आप उनसे ले लोगे, लेकिन आपको पूरे मंथ तो काम नहीं करना पड़ा। आपने बस एक बार प्रॉपर्टी लेकर वहाँ पे घर बनाकर या कोई भी आपने फ्लैट लेकर रेंट पर दे दिया, वहाँ से आपके पास रेंटल इनकम आ रही है, एक तरह से वो पैसिव इनकम ही आ रही है। दूसरा ऑप्शन, आपने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है अपना, लाइक मैंने खोला हुआ है, और इस पर आपने कुछ वीडियोस डाल दी जो काम की वीडियोस है, या कोई सॉन्ग का चैनल है जो कि लोग मैक्सिमम टाइम सुनते रहते हैं, बार बार चलता रहता है, आपने एक बार उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया, बार बार लोग उसको देख रहे हैं, देखने से क्या हो रहा है, उस पर ऐड चल रही है, ऐड चलने से क्या हो रहा है, आपके पास रेगुलर बेसिस पे वहाँ से इनकम आ रही है। आपने काम तो एक ही बार किया, एक ही बार वीडियो को रिकॉर्ड करा और वहाँ पे डाल दिया। ये तो नहीं है कि आपने आज जाकर वीडियो बनाई, आपने आज डाली, उससे पैसे आ गए, अगले दिन फिर वीडियो डाली, फिर उससे पैसे आए, और उससे अगले दिन आपने वीडियो नहीं डाली और कोई वो 2 वीडियोस देख रहा है, तो उससे पैसे नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि उसके ऊपर एड्स चलेंगी। हाँ, अगर आपकी कोई वो वीडियोस नहीं देख रहा, वो काम की वीडियोस नहीं है, तो उससे आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तीसरा, जो सॉन्ग्स है, सॉन्ग अच्छे लगते हैं, बार बार सुनते हैं, हम उसको सुनते रहते हैं, तो जिसने उसको बना रखा है उसके पास रेगुलर बेसिस पे वहाँ से इनकम आते रहते हैं। फोर्थ, कि आपने अगर क्या कर रखा है, एक बुक लिखी है, काम की बुक है, आपने एक बार बुक लिख दी, लिखने के बाद आपने उसको सेल कर दिया, उसकी कॉपीज निकलवा ली, उसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे उसकी डिमांड आ रही है, तो उसके बाद आपने किसी को उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वो उसको अपने आप ही
वहाँ से उसकी कॉपीज़ निकाल के मार्केट में बेचता रहे। आप अब कुछ नहीं कर रहे, आपने एक बार बुक लिख के छोड़ दिया, आपके पास वहाँ से उसकी रॉयल्टी फीस आएगी, मीन्स उसकी इनकम आएगी जो आपके पास, मीन्स आपने उसको किसी और को दे दिया, लेकिन आपने उसको कुछ चार्ज बता दिया कि इतनी जितनी भी कॉपीज सेल होंगी उसमें से इतना % मेरे पास आना चाहिए। तो वहाँ से भी आपको पैसिव इनकम जनरेट होएगी। वहाँ पर तो आपको काम नहीं करना पड़ रहा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप यूट्यूब पर वीडियोस रेगुलर बना रहे हो तभी आपके व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस बनाना छोड़ दो तो क्या पता आपके व्यूज़ कम हो जाए। तो वहाँ पे हम स्टेबल नहीं कह सकते कि वहाँ से स्टेबल इनकम आएगी। लेकिन अगर आपने कोई एक अच्छी बुक लिखी हुई है, कोई भी एक अच्छी बुक, और वो मार्केट में सेल होती है, उसकी डिमांड है, तो वहाँ से आपके पास रेगुलर बेसिस पे इनकम आती रहेगी। इसके बाद क्या ऑप्शन आता है, मैं काउंटिंग भूल गया मैं कौन से ऑप्शन पे हूँ, चलो आप देख लेना कि इसके बाद एक और ऑप्शन आता है स्टॉक्स का। स्टॉक्स में क्या होता है, डिविडेंड। अगर आपने एक स्टॉक ले लिया, रिसर्च करी, अच्छे से पैसे लगा दिए उसके अंदर, लगा कर आपने छोड़ दिए, भूल गए, उसके बाद आपको उससे डिविडेंड के फॉर्म में रेगुलर बेसिस पे पैसिव इनकम आती रहेगी। मीन्स आप कुछ काम नहीं करोगे, आपके पास स्टॉक है, उसके ऊपर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलेगा अगर वो स्टॉक अच्छा है, लेकिन अगर उसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है तो वहाँ से आपको डिविडेंड के बेसिस पे कैपिटल गेन भी होता रहेगा और इनकम भी आती रहेगी। और यहाँ से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। कैसे कि आपने ये सब काम कर रखे हैं, उसके बाद आप कहीं घूमने चले गए, आपको कोई ये डर तो नहीं होएगा कि कोई आपको जॉब से निकाल देगा, या आपके पास मंथ के एंड में सैलरी नहीं आएगी, या कोरोना के टाइम पे आपके पास पैसे नहीं आएंगे। उल्टा यहाँ से तो और ज़्यादा पैसे आए हैं लोगों के पास। लॉकडाउन में कितने लोगों के चैनल ग्रो हुए हैं, क्यों? सब घर पर थे, मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस देखी उन्होंने, जिसकी वजह से जितने भी क्रिएटर्स हैं, व्यूवर्स थे, उन्होंने उनकी व्यूज़ बढ़ा दिए, उनकी जो एड्स है वो उतनी ज़्यादा चली जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा इनकम आई। लेकिन अगर आपने कुछ और काम किया है, क्या काम, कोई भी अच्छा सा कोर्स करके आपने एक जॉब ले ली, बीटेक की या फिर कोई और, मैक्सिमम मैं बीटेक बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बीटेक का हूँ और मैं भी बीटेक से सीएससी कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग में माइंडसेट यही था कि अच्छे कॉलेज में जाना है, वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छी सी कंपनी में जाकर जॉब करनी है। लेकिन जैसे जैसे मेरे को इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करने लगा हूँ, मुझे इनकम का मतलब समझ आने लगा कि इनकम कैसे करते हैं। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वो मेरी एक्टिव इनकम है, लेकिन मैं उस फ्रीलांसिंग के पैसों को इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में, वहाँ से मुझे डिविडेंड मिलते हैं, वो मेरी पैसिव इनकम है। अगर मैं उन पैसों को एक और अच्छे से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ और वहाँ से मुझे रेंटल इनकम मिले, वो मेरी पैसिव इनकम है। मैं अभी अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप देख रहे हो। अभी तो व्यूज़ नहीं आ रहे इतने, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर अगर मैं रेगुलर रहा और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपने सब्सक्राइब किया और मेरे पास व्यूज़ आ रहे हैं, सोर्स आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ से भी इनकम आ सकती है, और जो कि काफ़ी सारे लोगों को आ रही है। लेकिन अगर मैं जॉब का ऑप्शन चूज़ करूँ, मीन्स मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँ और जॉब करूँ जाकर, और वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से 6 डेज़ तो मैं काम करूँगा, वीकेंड पे ऑफ मिलेगा। उसके अंदर मैं सोचूंगा यार सुबह उठ के कॉलेज जाना पड़ता था पहले, उससे पहले स्कूल जाना पड़ता था, अब जॉब पे जाना पड़ता है, क्यों ना मैं सो जाऊँ, सोकर आधा दिन वहाँ पे वेस्ट, उसके बाद कहीं घूमने जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसिव इनकम आ रही है तो मैं किसी भी दिन कहीं भी बिना सोचे समझे घूमने जा सकता हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अगर मैं वहाँ गया तो मेरा काम कौन करेगा। लाइक जैसे मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ जैसे, तो अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, तो मैंने उसका काम किया, रिटर्न में मुझे पैसे मिल गए। हाँ, हो सकता है मेरे पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं फ्रीलांसिंग से, या मेरे पास कम पैसे आ रहे हैं। एक लेबर जैसे जो मजदूर होते हैं, उसको पूरा दिन काम करने के जो प्राइस है, जो फिक्स प्राइस है, जो कि वेरी करता रहता है 300, 400, 500, वो उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, एक दिन के उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। एक जॉब वाला पर्सन भी इतने ही पैसे कमा सकता है जितनी उसकी सैलरी है। एक डॉक्टर MBBS हाईली पेड, मीन्स बहुत ही क्वालिफाइड है, और उसके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो मैक्सिमम कितने पेशेंट्स को अटेंड कर लेगा, जितना उसके पास टाइम है वो उतने ही पेशेंट्स को अटेंड कर सकता है, उतनों से ही फीस ले सकता है। और सपोज करो उसके पास दिन में कैपेबिलिटी है कि वो 5 पेशेंट्स को अटेंड कर सकता है, उनसे वहाँ पे पैसे ले सकता है। अगर उसके पास 50 मरीज आ जाए और उसको अटेंड करने पड़ जाए, नहीं कर सकता, वहाँ से उसकी अपॉर्चुनिटी चली गई, क्योंकि 45 से वो पैसे नहीं ले पाया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम के बदले पैसे ले रहा है। जितना वो टाइम लगा सकता है, जितनी उसकी टाइम की वैल्यू है, वो हो सकता है वो 1 आवर के 1000 रुपीज़ भी कमाए,
हो सकता है वो 1 आवर के 10,000 रुपीज़ भी कमाए, लेकिन उसका फिक्स रहेगा कि इतने ही पैसे कमा सकता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेने लग गया थोड़ा ये, लेकिन अगर वो टाइम नहीं देगा तो उसको जीरो मिलेंगे। तो इसी तरीके से पैसिव इनकम हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ से क्लियर हुआ हो कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में क्या फ़र्क है, और हम यहाँ पे कुछ आइडियाज़ जो कि 2022 में काम कर सकते हैं पैसिव इनकम की फॉर्म में, वो क्या है। लाइक आपने कोई एक NFT करी है क्रिएट, जो कि अभी बूम पे चल रही है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उससे आपको रॉयल्टी फीस मिल सकती है कि आपने एक NFT वहाँ पे लिस्ट करी, वो सेल हुई, वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे जितनी बार सेल होएगी उसके बाद उस प्राइस का इतना % आपके पास रॉयल्टी फीस में आए। जैसे मैंने बुक का एग्जांपल दिया था अभी कि आपने बुक लिखी तो उससे आपके पास जो रॉयल्टी फीस आ रही है। सेकंड ऑप्शन, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो जिसको आप रेंट के फॉर्म में वहाँ से पैसिव इनकम ले सकते हो। आगे थर्ड ऑप्शन, आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो डिविडेंड के फॉर्म में। फोर्थ ऑप्शन, अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हो, जैसे मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको कुछ अच्छा लगता है, लाइक आपको टीचिंग अच्छी लगती है या आपको कुछ फनी मीम्स बनाना अच्छा लगता है, आप उससे रिलेटेड कोई चैनल बना सकते हो। आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो आप कुकिंग का चैनल बना सकते हो। मीन्स आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाकर ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो और वहाँ से अपनी एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। आप अगर यूट्यूब पर वीडियोस नहीं भी बना रहे तब भी आपकी यूट्यूब की जो वीडियोस है वो चल रही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा काम का कंटेंट है जो आगे भी लोगों की हेल्प कर रहा है, तो तब भी आपके पास वहाँ से पैसिव इनकम आ रही होगी।